हरे कृष्णा, राधे राधे। आज माघ मास का 11वां दिन है। आप सभी को माघ मास के 11वें दिन की हार्दिक शुभकामना। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 24 जनवरी 2025। आज सूर्य उदय होगा 7:13 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:04 पर। आज का अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:17 पर शुरू होगा और 1 बजे तक रहेगा। अमृतकाल शुरू होगा शाम को 7:51 पर और 9:35 पर खत्म होगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 पर शुरू होगा और 6:34 पर खत्म होगा। और आज का राहु काल रहने वाला है सुबह 11:17 से शुरू होगा और 12:38 तक रहेगा। आइए हम अपने 11वें दिन की कथा का रसपान करते हैं। यमदूत कहने लगे, हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा गोमती चक्र में भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान कराने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मिलता है, वही फल मनुष्यों को भगवान शालिग्राम की पूजा करने से यम का लोक नहीं देखना पड़ता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अतः बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सब जल शालिग्राम में वास करते हैं। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों बार पंचामृत पीने का क्या प्रयोजन है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान है। वहाँ पर किया गया संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात उसका जन्म नहीं होता। शालिग्राम शिला से जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वे भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वह फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ हमारा 11वां अध्याय संपन्न हुआ। आइए हम भक्त के अधीन भगवान की कथा करते हैं। सदानंद कसाई था, वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम का कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा टकराया। वह रुक गया। उसे देखा एक काले रंग का गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिन में उसको समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदानंद कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। यह चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदानंद की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो या बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने
कि उत्सुकता उन्हें सदानंद की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़े वह सदानंद कसाई को मीट तोलते देखने लगे। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदानंद कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदानंद कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी निम्रता से सदानंद ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। क्या यूँ कहे कि यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदानंद कसाई को बताया कि जिससे पत्थर समझकर वे मांस तोल रहे हैं वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच रखना व उससे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदानंद बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उन्हें लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। विनय करके सदानंद ने वह शालिग्राम उन भगवान ब्राह्मण को दे दिए और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचय करके इन्हें प्रसन्न करो। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइए। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आया। घर आकर उन्होंने शालिग्राम को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि ब्राह्मण के सपने में श्री शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। सपने में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदानंद तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता, परंतु वह हर मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास आ गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदानंद कसाई के पास गया और वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह श्री शालिग्राम जी को ने सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदानंद कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन में ही लगाऊंगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हुई एक और नई कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।